हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। वेलकम टू अगेन मैथ विद सुशील सिन्हा। तो आज 22 है और आज ही मेंस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चंस मैंने भेजा है वो सारे क्वेश्चंस उसी में से आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सेम टू सेम मिल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो अभी मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ। उस क्वेश्चंस को जो 22 में आए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट तो है ही। कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दोनों है बच्चों। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रख के बनाना है और मेरे सारे क्वेश्चंस कर जाइए। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसको करिए, बनाइए और ये 99 to 100% पाइए। सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 करके आपको बताता हूँ। हाँ, ज्वाइन करने के लिए बोलिए उसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे बच्चे, आज आप लोग का जो ये है, सर ज्वाइन करने के लिए उसको बोलिए। जो पेपर आज हुआ है बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है और सेम टू सेम जो हमने अभी किया है डिस्कस आप लोगों से, सब वही क्वेश्चंस पूछा है। तो डिस्कस धीरे धीरे करते हैं कि सेम टू सेम कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आए हैं, जैसे बाइनोमियल के क्वेश्चंस आए हैं, एओडी के क्वेश्चंस आए हैं, सेम टू सेम आया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं चिल्ला रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, कल तो आएगा। एक बात जान जाइए आप लोग, कल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज, ये सब ध्यान रखिएगा। 2023 का जो क्वेश्चंस है मेंस का, 22 22 22 फर्स्ट शिफ्ट, अभी मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है तो मैं वही देख रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया है, पहला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है। दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अदिति आज आपका था ना, तो देखिए तो ये क्वेश्चन था। सर लाइन, दो क्वेश्चन थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये हाँ। देखिए, वाई बने थे क्वेश्चन हाँ सर, हो गया था पेपर। ये, इजी इस और बार एक का। था x+2/7 इज इक्वल टू y-2/8 इज इक्वल टू z+1/2। इसका आंसर है 88/√अंडर 1277। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद है? सब बच्चों को याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला? बताइए क्या होता है बच्चे। यस सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यस का फॉर्मूला सर। बताइए, एक बार फिर से बता दीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दीजिए। डी इज इक्वल टू होता है B1 क्रॉस B2, और ये होता है ब्रैकेट में A2 - A1, यही होता है ना बच्चे। हाँ और सर। नीचे होता यस है सर। B1 क्रॉस B2, ये है। B1 क्रॉस B2 जो है वो होता है डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 7 8 2। और A2 A1 जो होता है पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 2 1 -2, ये 2 - 2 2 और -1। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ठीक यस है। सर। चलिए तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो दिखा रहे हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है ये, कॉफिशिएंट ऑफ, ये आप लोगों को बाइनोमियल में मैंने बताया था, कॉफिशिएंट ऑफ। सेम टू सेम क्वेश्चन आया है बच्चे, आपको भेजा है स्क्रीनशॉट भी। इन 1 - x 2008 और 1 प्लस, और इसका आंसर सबसे पहले बताया था अंतरिक्ष, मुझे याद है। अंतरिक्ष आपको याद है? इस क्वेश्चन का आंसर बताया था आपने 0। यस सर। देखिए ये कैसे बनेगा एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पावर है, ये दोनों का पावर एक रखना है हमें। दोनों का पावर एक रहना है, यानी कि 2007 है, ये भी 2007 है। सारे बच्चे आ गए हैं? आर्यन, यथार्थ एक बार आर्यन को ये कॉल कर दो यार। दमन आ गए हो?
तो ये दोनों का यस सिर्फ सर। एकदम हौसला बुलंद रख के कल एग्जाम देना है बेटा, कोई घबराना नहीं है, एकदम एग्जाम अच्छा होगा। और मैं आप लोगों को पूरा आशीर्वाद है आप लोग के साथ। एकदम आप लोग एग्जाम दीजिए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन कराए हुए आ रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए। और एक ये 2007 इसमें से ले लिया हमने, तो एक बच रहा है 1 - x। और ये जो है ना, ये फॉर्मूला बन जाता है 1 - x³ का। याद आया अंतरिक्ष? आपने बताया था इस हाँ क्वेश्चन सर। को। हाँ सर, ये याद है। 1 - x, और ये आपके पास आ गया 1 - x है, तो ये आ गया 1 - x³ के पावर में 2007, और -x × 1 - x³ के पावर में 2007। आंसर इसका 0, क्योंकि ये पूछ रहा है 2012 का, 2012 है ही नहीं इसमें। तो ये एक क्वेश्चन आया था जो कि आप लोग ये इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है ना, आपके बनाए हुए क्वेश्चन, सारे बनाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, समझे कि नहीं बच्चे? यस सर। ये उत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसा उसको भी कॉल कर देना। ये क्वेश्चन उत्कर्ष आपने भी क्लास में बताया था, आंसर इसका आपको याद होना यस सर। चाहिए। फिर मैं सर एओडी, पूर्वांश आ रहा है सर। हाँ पूर्वांश को बुला लो। हाँ, एक क्वेश्चन मैं एओडी का दिखा रहा हूँ। एओडी का जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस करवाया था, इंपॉर्टेंट टाइप्स में लिख के करवाया था कि एकदम आएगा ही आएगा। आर्यन साहब, अगर आपको याद हो तो देखिएगा, g(x) = 3 f(x/3) प्लस f(3 - x), देख रहे हैं आर्यन साहब? एंड यस सर। हाँ सर, f"(x), करवाया था आपने। याद है? इफ फॉर, हाँ और सर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, पूछा क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इफ g इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फा एंड इंक्रीजिंग, इसलिए एकदम घबराना नहीं है, एकदम पेशेंसली आप लोग को 15 क्वेश्चन कम से कम टारगेट कर लीजिए कि 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन हम लोग को बना के आना है, एकदम टिक करके आना है, एकदम क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए चिंता एकदम नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है 2020 में, थोड़ा सा मैं ये 2025 में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, और वही यस नहीं, सर। 2024 मेंस का क्वेश्चन है ये, समझे? ये आश्चर्य की बात है कि ये भी पूछ रहे हैं, 2024 भी पूछ दे रहे हैं सब, इसीलिए मैंने इसका टारगेट किया था। हमने जो ये जो क्वेश्चन है पूछा था, वो पूछा है जी, अल्फा इजकल टू पूछ रहा है, 2025 में पूछ रहा है सिर्फ ओनली अल्फा इजिकल टू, इसलिए एकदम टारगेट फिक्स करो और सुशील सिन्हा के साथ क्वेश्चंस बनाइए, सेम वही क्वेश्चंस। ये देखिए, देख रहे हैं ना, केवल इसमें अल्फा पूछ रहा है, बाकी सब वही है, g(x) डिक्रीजेज इन, हाँ ये नहीं है इंक्रीजिंग, ये वाला पोर्शन नहीं है, ये 2025 में नहीं है, केवल ये है डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फा। आप लोग आंसर बता सकते हो? हाँ सर, आंसर 18। आंसर तो 18 तो उसका आ रहा है ना, जो ये हाँ सर, है। इसका 9/4। हाँ, इसका इसका 9/4 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, अल्फा इजकल टू 9/4, वाह रे वाह। 9/4। हाँ, 9/4 ये आपके पास है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं, यानी कि हमें निकालना है g(x)<0, ऐसे बनाना है। देखिए हम उस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए, आपके सेक्शन में कल 3 - x, यानी कि इंक्रीजिंग भी पूछेगा इसका, कल इंक्रीजिंग डिफाइंड है पूछेगा, एक बार ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट में बना देता हूँ, x/3 लेस देन 3 - x, यानी कि x लेस देन 9/4। अगली बात समझिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन तो ये आपके पास आया था, ये क्वेश्चन यानी कि आप इसको कर सकते हो, 9/4 आंसर है। मैं इसलिए ज्यादा खुश हूं कि मेरे कराए हुए सभी क्वेश्चंस वही आए हैं कि जो तुम एकदम आसानी से कर सकते हो। अभी तो कुछ क्वेश्चन मिला है, 17 18 20 क्वेश्चंस मिले हैं, और एक और क्वेश्चंस मैं अभी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का दिखा रहा हूं, जो कि यथार्थ और ये क्या नाम है,
अंतरिक्ष है। इस क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से बनाए थे क्लास में। इफ ए बी ए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मार ये उत्कर्ष, इसके बाद से मैं बता रहा हूँ हाइपरबोला कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। कितना बढ़िया हाइपरबोला का क्वेश्चन पूछा गया वो मैं दिखा रहा हूँ। और कल भी पूछेगा अंतरिक्ष, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कल भी पूछेगा। डिटर्मिनांट 3 एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3a, और ये आया है आपका, देख रहे हो, ये 2 के पावर n क्रॉस 3 के पावर m, where m greater than equal to n, then 4m plus 2n। बता सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप लोग। मैंने करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस करवाया है। और क्लास में हमारे साथ साथ अंतरिक्ष और यथार्थ और आर्यन साहब, सर इन लोगों ने भी बहुत ये अच्छे आसान है तरीके सर। से। हाँ जी सर इसको हम इसमें लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे ए की पावर n-1, तो हो जाएगा हाँ ए की पावर 3-1, हाँ है तो ना सर? तो हाँ हाँ एकदम बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को, तो सर पहले 3 निकालेंगे बाहर। ए की हाँ वैल्यू आ पहले जाएगी 3 बाहर निकालेंगे। ये क्वेश्चन कल 3 आएगा ही -6 आएगा, बाहर निकालेंगे पहले। कल दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन कल आएगा। ऐसा क्वेश्चन कल आएगा, एकदम दिमाग में लेके चलिए, कल आएगा क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को हाँ थोड़ा जी सा सर। भी क्वेश्चन से ये नहीं होना है। ये आपके पास आएगा ऐसे, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन देखिएगा गौर से। डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट, देख रहे हैं ना, ब्रैकेट में -6 एडजॉइंट 3a, ऐसे ही लिखेंगे बच्चे, सही है ना ये। हाँ जी यस सर। सर। अब हटाएंगे तो 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 3/3 का है, यानी कि 3 के पावर 3। सही है बच्चा। हाँ सर। और एडजॉइंट -6, फिर एडजॉइंट 3a। अब फिर से ये -6 भी हटाएंगे तो 3 के पावर 3 और -6 क्या हो जाएगा, ये n-2 होता है ना, n-2 हाँ होता हाँ है, सर, सर। डिटर्मिनेंट ये हटता है ए तो की पावर तो ये 3 इंटू -6 में की 3 पावर हो की 6 पावर जाएगा। आ 3। जाएगा। -6 की पावर 6। माइनस, हाँ ये भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख देते हैं, -6 के पावर 3 के पावर 2, ठीक है ना, हाँ सर। n-2। हाँ प्रॉपर्टीज जी एक बार सर। देख लीजिएगा, n-2, और यहाँ पे बच गया अब आपके पास एडजॉइंट 3a। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर, सर 2 ये बार जॉइंट है। 3 के पावर 9, 3 के पावर 3, और ये बन जाएगा 6 के पावर में ये 6 के पावर में कितना हो जाएगा जी, 6। सही है। हाँ सर। और 3 के पावर में, यहाँ पे 3 ब्रैकेट में है, तो 3 के पावर में n-1 2 हो जाएगा। सर जॉइंट 2 बार है। 3 के पावर में कितना आ जाएगा, ये 12, और डिटर्मिनेंट a के पावर में 4। बताइए कोई डाउट? ये पहले जो है ना, ये स्क्वायर तो था ही पहले से। n-2 ये फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट a इजिकल टू एडजॉइंट a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसका यूज कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आंसर n और m आ जाएगा 104। तो ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा, एकदम आप लोग इसको एकदम बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चंस कल आने जा रहा है। आगे बात समझे बच्चे? हाँ जी सर। यस सर। तो इसमें गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा उसको मैं अभी करा रहा हूँ। फिर इसके बाद एक और क्लास होगी, उसमें भी आप लोग भागिएगा मत, आ जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हटा दें इसको, कर लेंगे ना आप लोग, दमन, हाँ जी सर। यथार्थ, हाँ सर। गवेषणा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिएगा गौर से। लेट, ये 5 से बना हाइपरबोला वाला क्वेश्चन, फोकाई ऑफ दी हाइपरबोला
सर ये हाइपर वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई करा, पर सर मेरे को श्योर नहीं है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। हाँ बोलो क्या आंसर है। सर मैंने, सर तरीका बताता हूँ सर, क्या कहते हैं, मैंने वो करा सर, फोकाई के बीच का डिस्टेंस सर 2BE होगा। और बहुत सर, बढ़िया, बहुत तूफानी बच्चा है ये, बहुत बढ़िया। और बी सर वन पॉइंट कॉमा बहुत सिक्स बढ़िया। वर्टेक्स हो जाएगा। हाँ तो सर वो वहां सर बी और ई में सर दो इक्वेशन बन गई सर, बी और ई की वैल्यू निकाल के हाँ सर ए की वैल्यू निकाल ली, और फिर 2a² अपॉन बी से लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ आ गई। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन अभी तत्काली के 11th क्लास में करवाया था, 12th क्लास में भी मैंने, जो अंतरिक्ष और ये लोग हैं इनको भी मैंने कराया था अभी। तो पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है, लेकिन एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार पढ़िए फिर मैं इसको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। अभी तक 18 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मेरा सेम टू सेम कराया हुआ क्वेश्चन आया है, इसलिए एकदम आप लोग कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चंस को बनाना है। हाँ जी, कुछ आया तरीका पता चला क्या करेंगे। हाँ सर। क्या। सर पहले डिस्टेंस निकालेंगे फोकस के बीच का। हाँ देखो, एक होता है फॉर्मूला ये, फॉर हाइपरबोला, देखिएगा बहुत गौर से, फॉर हाइपरबोला एस पी माइनस एस डैश पी इजिकल टू होता है 2a। 2a, हाँ सर। फॉर इलिप्स, फॉर इलिप्स देखो ये हाइपरबोला जो है ना, जनरल हाइपरबोला नहीं है, इलिप्स, इलिप्स के लिए क्या होता है बच्चे, तो एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a। ये भी होता है, ये प्लस में होता है, सॉरी ये प्लस में होता है। तो एसपी, ये फोकस है एसपी, तो इसका हमें निकालना है एसपी और एस डैश पी। और इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,6, ये 1,6 से डिस्टेंस निकालना है। आगे बात समझ में, एक 1,6 जो है ना वो हाइपरबोला पे है, सुनना है ना बच्चे। हेलो। हाँ जी सर। यस सर। तो उत्कर्ष तुम्हारा आया क्या था। सर एक सेकंड सर, वो वाली नोटबुक में चेक करता हूँ सर। ठीक है, अभी तुम लोग बनाओ यथार्थ, तो बनाओ, तो इसको करो तो फटाफट एकदम 2 मिनट के अंदर। ये ये पी पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, समझे जी आर्यन। तो एस पी यानी कि रूट के अंदर देखिएगा एस पी पॉइंट, यानी कि 1 - 1 0, 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 1 1 0, और 11 और 6 कितना हो जाएगा जी 17 का स्क्वायर। देख रहे हो आप लोग बच्चे, बोलो भाई। हाँ जी सर। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 17 ही हो गया ना, 11 और 6 17 यही होगा ना। हाँ नहीं, मैं 17 ही है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिख दिया, ये 12 है, सॉरी। तो 12 6 18, ये 18 का स्क्वायर है। तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2a। तो यानी कि 8 - 324 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करो तो 8 - 18 यानी कि 10, a की वैल्यू हो गई 5, a की वैल्यू क्या हो गई 5। 5। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन देखिए गौर से देखिएगा, एस एस डैश इजिकल टू क्या होता है 2a, यही होता है ना। अब एस ये है और एस डैश ये है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा निकालिए तो, 1 1 0 हो गया, और 14 और 12 26 का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। यानी कि टू ए हाँ ई सर। 2a e इजिकल टू 26, यानी कि ए इज इक्वल टू 13, 13। और ई इजिकल टू क्या हो जाएगा 13/5। 13/5। तो यहां से तुम्हें ई मिल गया, ए मिल गया, बी मिल जाएगा, हाँ सर। बी हाँ मिल सर। जाएगा। तो लेंथ क्या होता है 2ba² / a, LLR होता है ए। 2ba² / a। क्वेश्चन बन गया। इसलिए बच्चे एकदम नहीं घबराना है, एकदम आपके हाथ में ये 99% है, आपके इर्द गिर्द घूम रहा है 99% एकदम
कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन मैंने जो आप लोगों को कराया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे, यस सर। और आराम से सो जाइएगा आप लोग 10:30 बजे। ये जिसका भी कल एग्जाम है उससे ज्यादा मत पढ़िएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा आया है उत्कर्ष। A1 A2 डॉट 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 आर पॉजिटिव टर्म्स। ये पूर्वांश ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तुरंत बना दिया, दिमाग में लगाया और क्वेश्चन बना दिया। A1 A5 इजिकल टू 28 एंड A2 प्लस A4 इजिकल टू 29। फाइंड है A6, यही है ना पूर्वांश? हाँ सर यही है। हाँ क्वेश्चन देखिए, फाइंड A6 है। अब देखो क्या नाम है, ये जब ये जीपी है ना, तो A1 को हम A मान लेंगे या A1 मान सकते हैं। A2 को मान लेंगे AR, कॉमन रेशियो यही होता है। A3 को मान करेंगे AR², यही करते हैं ना, AR² AR4 AR6 तक ले जाते हैं इसको। A4 AR³ A5 AR⁴ और AR6, सॉरी क्या लिख रहे हैं, A6 इजिकल टू AR⁵। ठीक है आर्यन? हाँ सर। अब इसको देखो, हमेशा एपी में हो तो डी यूज करते हैं, जीपी में हो तो आर यूज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने आप लोगों को क्लास में भी बताया था। अरे यार छोटा का हो जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत सॉल्विंग थोड़ा सा टेढ़ा है इसका। A1 A5 देखिए क्या आ रहा है। A1 A5 जो आएगा 28, यहीं पे ये थोड़ा सा ये है A1 A5, यानी कि A1 है A और A5 है AR⁴ इजिकल टू 28, यानी कि A² R⁴ इजिकल टू 28। देख रहे हो बच्चे? और A2 प्लस A4, A2 है AR और A4 है AR³ इजिकल टू 29। हम अगर यहाँ पे AR कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस R² इजिकल टू 29। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, तो दोनों तो ऐसे बनेगा नहीं। तो यहीं पे दिमाग चला पूर्वांश जी का, बताए कि सर इसको स्क्वायर कर देते हैं। A1 को A/R² अगर हम लिख दें, हाँ, परफेक्ट। कर दो। तो इसको इसने क्या किया कि A² R² कर दिया, 1 प्लस R² का होल स्क्वायर कर दिया, और ये 29, और यहां से A² निकाल लिया। ये A² इक्वल टू कर दिया 28 अपॉन R⁴, और ये इसमें डाल दिया। तो देखिए A² हट गया, R², यानी कि आपके पास आ गया क्या नाम है R² का रिलेशन, और R² की वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन यहीं पे उसने सोचा जो ना, ये बहुत बढ़िया थिंक हुआ यहाँ पे। ये थिंक बहुत बढ़िया हुआ। तो यही सब थिंक करना, अचानक करना एग्जाम में। एग्जाम में अचानक करना तभी आएगा। इसका आंसर आया था पूर्वांश 28 आया था ना आंसर। सर इसका वो पूछ रहे थे, A⁴ जो वो हमारे 28 के स्क्वायर आया था। R की वैल्यू 20√28 आ रही थी, और हाँ फाइनल आंसर 784 आ रहा था। हाँ हाँ सही है। अच्छा, फाइनल आंसर 784, हाँ सर। 784 आएगा बच्चे। देखिए यहाँ पे A² की वैल्यू उठा के रखेंगे, R² आएगा, और R² की वैल्यू उठा के ये दोनों में रखेंगे, तो हमारे पास A6 जो है वो पूछ रहा है कि AR⁵ ये वैल्यू रख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 784। समझे जी? क्या नाम है, उत्कर्ष, उत्कर्ष कहते हैं, आर्यन। सर ये क्वेश्चन तो मेरी शिफ्ट में आया था। तुम्हारी शिफ्ट की हम चर्चा भी कर रहे हैं, तुम्हारी शिफ्ट का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चा। अच्छा, ओके सर। इसलिए मिलाते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है ना, अभी हम कुछ क्वेश्चंस मिले हुए हैं, जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं हमको, वो सब क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं।
हो गया बच्चे, सर देखिए। इसमें बन सकती है हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा। इक्वेशन इक्वेशन की वैल्यू निकालनी होगी आपको, इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। सर, वो वाली कौन क्वाड्रेटिक वाली? इक्वेशन जो बन सकती है इसकी। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्योंकि सर वो सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है हमें। हाँ, अब ठीक है। कैलकुलेशन करते रहना, इसके बाद कैलकुलेशन है जो आएगा हाँ आंसर, सर। वो 784 आएगा। अब मैं नेक्स्ट सर क्वेश्चन देखता इसका हूँ। सर एक मैंने अलग तरीके से करा सर, उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी। अच्छा, तो कल मुझे दिखाना कहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी। देखिए, एक क्वेश्चन लॉग का बोले थे आप लोग को, लॉग का क्वेश्चन आएगा। तो लॉग का क्वेश्चन आया है आर्यन साहब, देखिए। हमने बोला था लॉग का क्वेश्चन इस बार आएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं आया था। ई के पावर में 5 ln x का स्क्वायर, देखिए, ln x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x के पावर 8। देन बनाइए तो फटाफट इसको। देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये क्वेश्चन मैंने कई बार चर्चा किया है कि लॉग के क्वेश्चन आएंगे। ये तो आसान क्वेश्चन पूछ दिया। इसमें क्या हाँ करेंगे सर। बच्चे? सर ई को जाएंगे उस साइड, दूसरी साइड। ई को क्या, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ई हाँ को सर, क्या लॉग ले, ले लेंगे। टेकिंग ln बोथ साइड। ये आया था, क्या नाम है, अदित्रि। 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3, ये तो ln e 1 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 8 ln x। देख रहे हैं ना? तो ये वाला भी था। था ना? हाँ। ये वाला बना, ये वाला तो बना लोगी, बना लेगी होगी तुम बना ली होगी। टी 5t² माइनस 8t प्लस 3 इजिकल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम। फैक्टराइज कैसे करेंगे जी? 5 8t, -5 और -3। 5t² माइनस 5t -3t। माइनस 3t प्लस 3 इजिकल टू 0। तो t की तो वैल्यू आ गई हमारे ख्याल से, t की हाँ वैल्यू सर। 1, t की वैल्यू हो गई 1 और 3/5, यही ना? यानी कि हाँ ln सर, ये आई थी। log x बेस e की वैल्यू हो गई 1 और log x थ्री बाई बेस e फाइव की वैल्यू हो गई 3/5, यही ना बच्चे? हाँ सर। तो यहां से आ गया x इक्वल टू ई, और यहां से आ गया x इक्वल टू ई के पावर में 3/5। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट, यानी दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ई के पावर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आंसर? ई ई की इंटू पावर 8/5। 1 में 1 3/5, यानी कि ई के पावर में 8/5 आंसर आ 1 + 3/5 गया। 8 बताइए, 5। कोई दिक्कत बच्चे? हाँ सर। यस सर। अब एक आते हैं इसमें कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और हमारे पूर्वांश जी हमारे सामने बैठ के आज इनसे वहीं पे बनवाए हैं, जब लिख रहे थे हम क्वेश्चन सब। तो वहीं पे बनवाए हैं, साथ साथ हम बना रहे थे, ये हम लिख रहे थे क्वेश्चन और ये बना रहे थे। तो ये इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत बच्चे? क्योंकि कल आएगा लॉग, आ गया ना, कल मॉड आएगा। ध्यान रखिएगा, कल मॉड के क्वेश्चन या वेवी गर्वी के क्वेश्चन आएंगे, समझे? हेलो? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो एकदम घबराना नहीं है, एकदम आराम से एग्जाम देना है। एकदम क्वेश्चन आपके हाथ में है, 99 to 100 परसेंटाइल आपके हाथ में है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेट द ट्रायंगल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मजेदार क्वेश्चन है ये। अरे यार अदम, मेरे को तो भूल ही गए बोलना। PQR बी द इमेज ऑफ, ये अदम में वहां पे बना दिया था क्लास में, इमेज ऑफ द ट्रायंगल विथ द, और पूर्वांश भी बना दिया, वर्टिसेस। पहले पूर्वांश ने बोला
कुछ और, फिर बाद में देखा तो बना दिया फटाफट एकदम। 1,3, 3,1 तुम बनाए थे कि नहीं, क्या नाम है उत्कर्ष, इन द लाइन। ये वाला क्वेश्चन सर पढ़ा था, क्या कहते हैं, ये आसान था, क्या कहते हैं, पूरा सॉल्व नहीं कर पाया था। क्यों भैया? मतलब सर, मतलब ट्राई नहीं कराए वाला सर, बाकी के मैंने पीछे से करना स्टार्ट करा था ना, तो ये एकदम ऊपर के साइड था। अच्छा, द ट्रायंगल पी क्यू आर इज द पॉइंट, पढ़िए आर्यन, सबसे हल्का तो सेंट्रोइड ही होता है। तुम सेंट्रोइड वाला कल ऑर्थो सेंटर पूछेगा, ध्यान रखिएगा। कल डिफाइंड है, ऑर्थो सेंटर पूछेगा, सरकम सेंटर पूछेगा, या ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में पूछेगा क्वेश्चन। ये देखिए, ये जो है दिया हुआ है, लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, इतना इन द लाइन, इतना इस लाइन के रेस्पेक्ट में। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल का इमेज है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, देखिए ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, यानी कि 1,3, 3,1 और ये है 2,4, इसका इमेज है इस लाइन से, यानी कि ये भी ट्रायंगल ही होगा पी क्यू आर। तो इसका जो ये इसका इसका सेंट्रॉइड जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा अल्फा बीटा। इसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है अल्फा बीटा। कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा? सर पहले इस वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल लेंगे और उसकी इमेज निकाल लेंगे फिर। वेरी गुड। ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन है x + 2y = 2, और इसका जो सेंट्रॉइड होगा g, वो इससे इमेज निकालेंगे, इसका ये इमेज निकाल लेंगे। और आप लोग इमेज का फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला सारे बच्चे रट जाइए भाई। x - x1/a = y - y1/b = -2 ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b²। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया ये, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और देखिए आर्यन जी, सेंट्रॉइड इसका क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा आर्यन जी बताइए? 3 + 1, 3 + 1 + 2/3 = x, और दूसरा हो जाएगा 1 + 4, प्लस 1 3 + अपॉन 3 3 + 4 4 अपॉन अपॉन 3 3, 4 3 7 1 8, इक्वल टू यानी कि 5। सेंट्रॉइड हो गया तुम्हारा 3 2 5 1 6, यानी कि 2,8/3। अब इससे आप इमेज निकालिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा इसमें रखिए, आंसर हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, बताइए कोई डाउट इसमें? नो सर। देख रहे हैं ना, फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन बनाइए और डायरेक्ट एनआईटी में जाइए सीएस के साथ। अगले सेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके कल आने वाले होंगे उसके रेस्पेक्ट में, इसी के बेस पे। इसको हटा दें आर्यन जी, कोई दिक्कत? आप बोले हाँ सर। सेंट्रॉइड नहीं आता, सेंट्रॉइड बेटा क्यों नहीं आता? सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर एक बार रिपीट कर लो। ऑर्थो सेंटर कल आ सकता है, ये सरकम सेंटर आ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसमें जोड़ रहा है ये सब, देखिए क्या नाम है, इमेज जोड़ रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जोड़ेगा। तो ये सब चीज को आपको दिमाग में रखना है, तो कुछ ना कुछ जोड़ लेगा वो। इमेज का मतलब हो गया कि ये है ना, लाइन मिरर बोलते हैं। लाइन मिरर में जब हम अपने आप का चेहरा देखते हैं तो वो, हम अपना चेहरा देखेंगे तो मेरा ही चेहरा आएगा। देखो तो आदित्य, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे सेक्शन में? सर ये वाला नहीं था। ये वाला याद है कि नहीं था? नहीं, ये वाला याद है, ये नहीं था। अच्छा, होगा ये बेटा। शिफ्ट 2 में है। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन उसमें है, वो वाला कहीं होगा। देखिए, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देखो भाई, dx/dy + x/y² अपॉन 1/y³ एंड x of 1 = 1,
ये कैसे बनेगा, जल्दी बताइए। सर वो कर लेंगे इसमें सर E लीनियर। लीनियर लीनियर है डिफरेंशियल ये। इक्वेशन, लेकिन ये हाँ है सर। हाँ सर। एक्स वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ई के हाँ पावर सर सर, में उल्टा कर देंगे। वन E की बाई पावर आ वाई जाएगा स्क्वायर 1/y² डी वाई, dy। हाँ है ना। यस सर। सर। तो ये बन जाएगा ना क्वेश्चन आपसे, इसको छोड़ दें, इसको डिस्कशन करने की हाँ कोई सर जरूरत तो नहीं है। बन जाएगा। सर हो ठीक है, जाएगा ये। ये तो हो जाएगा ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हाँ सर। फिर आप थोड़े देर के बाद, यानी कि मतलब कि 7-8 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चे। यस सर। ओके सर। ओके।